एक बात याद रखना है, ये जो देवर है, जेठ है, इसके बारे में एक अंसारी सहाबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर्दे के बारे में समझा रहे थे, तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये देवर और जेठ, इसके बारे में आपका क्या हुक्म? आपने फरमाया देवर और जेठ मौत है, ये मौत है, ये मौत है, ये जहर है। इसलिए इसका ख्याल रखा जाए, ख़ास कर ख्याल रखा जाए। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ बेहयाई होगी, और फिर कुर्बान जाओ, फिर वहाँ रहमतों का नुज़ूल नहीं होगा, और कुर्बान जाओ, फिर वहीं से ज़िना का वो क्या कहते हैं, एक आगाज़ हो जाएगा, फिर वो घर घर नहीं रहता है, वो घर फिर वीरान हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, तीसरा काम जो करना है वो अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करनी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। और चौथा जो अमल करना है वो ये करना है कि अपने शौहर की फरमाबरदारी करनी है, अपने शौहर की इताअत करनी है, अपने शौहर की खिदमत करनी है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। अंग्रेजी में मेहनत कर रहे हैं, हिंदी में मेहनत कर रहे हैं, संस्कृत सीखने में मेहनत कर रहे हैं, बंगाली सीखने में मेहनत कर रहे हैं, पंजाबी सीखने में मेहनत कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, सीखो, ये खुशी की बात है। लेकिन वहीं पर ये भी कोशिश करो कि अल्लाह का कुरान हम सीखें। हमारा बच्चा कैसे सीखेगा? अच्छी तरबियत दो। मेरी माँ बहनों, आपकी गोद पहली 10 सगा है बच्चे का, बेटी हो चाहे बेटा हो। जब बच्चा बोलने लगे तो सबसे पहले उसे अल्लाह बोलना सिखाओ। क्या बोलना सिखाए ना, बोलिए भाई। अच्छा, बचपन में बच्चा अगर गाली बोल दे, है माँ खुश हो जाती, मुन्ना गाली बोले जी, बाप भी खुश हो जाता कि हाँ मुन्ना फरबट भाग लो, बात समझी रही छे। वही आदत रह जाती है ना, अरे वही आदत रह जाती है ना। ये मोबाइल कम फितना है, कुर्बान जाइए। ये 3-4 साल का बच्चा है, रो रहा है, बीवी अपने शोहर से कहती है, दो ना मोबाइल का गाना लगा दो ना, मुन्ना का गाना लगा के दिया। बाप मजबूर है, करेगा क्या, और कुर्बान जी गाना लगा के दिया, बच्चा चुप हो गया। जैसे जैसे गाने में डांस कर रहा है, बच्चा भी कमर हिला रहा है, माँ भी खुश, बाप भी खुश। किसी ने कहा कि आज बेटा नाच रहा है, कल तुमको नचाएगा। हम कहाँ चले गए? ये तरबियत है। देखिए, बच्चा पैदा करना बहादुरी नहीं है। बच्चा पैदा करना, अरे बोलो भाई, ये बहादुरी का काम है। कुत्ता भी बच्चा पैदा कर रहा है, वो बहादुर नहीं हो गया। मुर्गा, मुर्गी, कुत्ता, बिल्ली सब बच्चा पैदा कर रहा। बहादुरी ये है कि बच्चा जब पैदा हो तो उसकी अच्छी तरबियत हो, अच्छी तालीम हो, ये बहादुरी है। जानवर बच्चे पैदा करके छोड़ देते हैं, हम अशरफुल मखलूकात हैं। जब बच्चा पैदा हो, बेटी हो चाहे बेटा हो, उसकी अच्छी तरबियत हो, उसको तालीम याफ्ता बनाना, उसे इंसान बनाना, नमाजी बनाना है, दीनदार बनाना है। औलाद भी तो सदक़े जारिया है ना, औलाद भी सदक़े जारिया है। नेक औलाद छोड़कर मर जाओगे, वो औलाद नमाज पढ़ेगी, नेक अमल करेगी, कुरान पढ़ेगी, वो औलाद आपके लिए, आपके हक में बख्शिश व मग़फ़िरत की दुआ करेगी। अल्लाह आपके दर्जात को बुलंद अता फरमाएगा। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नास वल हिजारा। ये जो आयत मैंने पढ़ी, मेरा अल्लाह कहता है, ए ईमान वालों, खुद भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ। या अल्लाह किससे बचाएं? तो मेरा अल्लाह कहता है, उस आग से बचाओ जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। घर के अंदर में एकदम पर्दा होना चाहिए, अल्हम्दुलिल्लाह। कोई गैर मर्द, अच्छा देखिएगा, सबसे बड़ी बात यह है, एक रिश्ता, वो तो रिश्ता हम नहीं कहेंगे, अभी अररिया जिला के अंदर में एक मामला पेश आया। मामला ये पेश आया कि एक लड़की की शादी हुई, लड़की रुखसत होकर ससुराल पहुंची। अच्छा, ठीक उसके कल होके एक लड़का उन लड़की का ससुराल पहुंचता है, तो वो लड़की उसको बिठाती है, तो उनके ससुराल वाले पूछते हैं सास ससुर कि किए गए,
बोलो हमरो चेहरा भेज, बोलो चेहरा है। अच्छा ठीक है, नाश्ता उस्ता खाया, रात हुई, रात में सोया, सुबह पता चला ना लड़की है ना वो चचेरा भाई है, दोनों फरा। ये हफ्ता दिन का केस है, पहले का केस है। बाद में दोनों को पुलिस पकड़ के ले गई। ये हमारे मुसलमान में है, गैर मुस्लिमों में वाकया नहीं है ये। दोनों को पुलिस पकड़ लेकर गई, थाना गई, कुर्बान जाओ नौजवानों। ये रिश्ता तुमने चचेरा भाई, ममेरा भाई, ये खलेरा भाई, आप जो रिश्ता बनाते हैं ये कैसा रिश्ता? वो तो अजनबी है, आपके रिश्ता बनाने से हो जाएगा? अल्लाह जो बनाया, अल्लाह जो रिश्ता बनाया वो रिश्ता बरकरार रहेगा। आपके बनाने से दोस्तदारी भाई है, दोस्तदारी देवर है, ये तो गलत है भाई। इसलिए अपनी औरतों को, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, खासकर घर के अंदर में पर्दे का एहतमाम हो, सख्ती के साथ इस पर आप अमल करें। इसलिए अल्लाह कहता है ऐ ईमान वालों, आप भी बचो, अपने अहलो अयाल को भी बचाओ उस आग से जिस आग का ईंधन इंसान और पत्थर होगा। इसलिए आप जो भी हर घर का जो लीडर है, जो हाकिम है, जो घर का मर्द है, अल्लाह उससे भी पूछेगा, उससे भी सवाल करेगा। हम अपनी माँ बहनों से कहना चाहेंगे, मेरी माँ बहनों, आप दुनिया में 4 काम करो। जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करना है? अरे बोलो भाई, क्या काम करना है? अरे बोलो ना भाई, क्या काम करना है? किसको करना है? ये बोलता हमको करना है, तुमको नहीं करना, माँ बहन को करना है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में 4 काम कर लो। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। मेरी माँ बहनों, पहला काम नमाजों की पाबंदी हो। दूसरा अमल, रमजान का महीना पाओ, रोजा रख लेना। क्या काम हुआ? अरे बोलो भाई, क्या काम हुआ? और तीसरा काम, अपनी इज्जत और इस्मत की हिफाजत करना। ओ कुर्बान जाओ मुसलमानों, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमा है। अच्छा, अम्मा आयशा तशरीफ फरमा है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास में, और अम्मा उम्मे सलमा वो भी तशरीफ फरमा है। तो अल्लाह के हजरत अब्दुल्लाह इब्न मक्तूम, ये नाबीना साहबी है, वो तशरीफ लाए। तो अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, आयशा अंदर चली जाओ। और मुसलमानों सुनो, अम्मा आयशा कहती है कि या रसूल अल्लाह, ये तो नाबीना है, ये तो अंधा है, ये हम लोगों को क्या देखेगा? और कुर्बान जाओ नौजवानों सुनो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, आयशा वो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो ना, वो अंधा है, तुम तो अंधी नहीं हो ना। इसलिए मेरी माँ बहनों, कोई गैर मर्द, कोई गैर महरम, कोई गैर मर्द को एकदम अपनी शक्ल को कभी भी दिखाने की कोशिश नहीं करना। जहां तक हो सके पर्दा करने की कोशिश करना। फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, इमामुल अंबिया नबी करीम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और फातिमा, हजरत फातिमा ने वसीयत की थी, अली जब मेरा इंतकाल हो जाए, रात की तारीकी में मेरा जनाजा निकालना। और कुर्बान जाओ, पूछा गया कि फातिमा इसकी वजह क्या है रात में? ओ मुसलमानों, नौजवानों सुनो, मेरी माँ बहनों सुनो, ओ कनीस फातिमा सुनो, ओ हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा कहती है कि अली आज तक मैंने किसी गैर महरम को नहीं देखा है, ना किसी गैर महरम ने मुझे देखा है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि जब मैं मर जाऊं मेरा जनाजा उठे, किसी गैर महरम का गैर महरम की नजर मेरे जनाजे पे पड़े। इसलिए मैं मुअद्दबाना गुजारिश करूंगा खासकर मर्दों से, नौजवानों से, कि मेरे बच्चों घर के अंदर में एक पर्दा हो। कोई गैर आदमी आए, अल्हम्दुलिल्लाह, औरतों को साइड करो, औरतों को अंदर करो। कोई अच्छा मजाक, ये लफ्ज़ मजाक जो है, लोग भाभी से मजाक करते हैं, क्या ये बात सही है? अरे बोलो भाई, इधर करते हैं क्या? देखो जोर से नहीं बोलो, अरे जोर से बोलिए ना। इधर भाभी से मजाक करता है देवर। अच्छा, देवर भाभी से मजाक करता है, जीजा साली से मजाक करता है, क्या? बोला साली आधा घर वाली, ये भाभी।
अगर वो आधी जायदाद मांग ले तब? आधी घरवाली कह रहा है, बोलेगा जायदाद आधा कीजिए। एक बात याद रखना है, ये जो देवर है, जेठ है, इसके बारे में एक अंसारी साहबी ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप पर्दे के बारे में समझा रहे थे, तो पूछा कि या रसूल अल्लाह, ये देवर और जेठ, इसके बारे में आपका क्या हुक्म? आपने फरमाया देवर और जेठ मौत है, ये मौत है, ये मौत है, ये जहर है। इसलिए इसका ख्याल रखा जाए, ख़ास कर ख्याल रखा जाए। जहाँ बेपर्दगी होगी वहाँ बेहयाई होगी, और फिर कुर्बान जाओ, फिर वहाँ रहमतों का नुज़ूल नहीं होगा, और कुर्बान जाओ, फिर वहीं से ज़िना का वो क्या कहते एक आगाज़ हो जाएगा, फिर वो घर घर नहीं रहता है, वो घर फिर वीरान हो जाएगा। इसलिए मेरी माँ बहनों, तीसरा काम जो करना है वो अपनी इज्जत व इस्मत की हिफाजत करनी, अपनी शर्मगाह की हिफाजत करनी है। और चौथा जो अमल करना है वो ये करना है कि अपने शौहर की फरमाबरदारी करनी है, अपने शौहर की इताअत करनी है, अपने शौहर की खिदमत करनी है। मेरी माँ बहनों, दुनिया में ये 4 काम कर लो, जन्नत के 8 दरवाजे हैं, जिस दरवाजे से चाहो जन्नत में दाखिल हो जाओ। क्या काम करने बाबू? अरे जल्दी बोलो, क्या काम करने हैं? 4 काम करने हैं। और साथ ही साथ नौजवानों के लिए बस 2 मिनट के अंदर में मेरी गुफ्तगू मुकम्मल हो रही है। नौजवानों, हम गुजारिश करेंगे मेरे बच्चों, मस्जिदों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। मस्जिदों को आबाद करोगे, अल्लाह तेरे घर को आबाद करेगा। मदरसों को आबाद करो, और कुर्बान जाओ। तुम्हें पता नहीं है, आसाम के अंदर में, ये हिंदुस्तान में मेरा आसाम है, और कुर्बान जाओ 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। कितने मदरसे बंद बोलो? 1300 मदरसे बंद कर दिए गए। और कुर्बान जाओ, क्यों बंद कर दिए गए? सिर्फ इसलिए बंद कर दिए गए कि यहाँ पर बच्चों को कुरान पढ़ाया जा रहा है, बच्चे कुरान पढ़कर दहशतगर्द बन रहे हैं, नौज़ बिल्लाह मिन ज़ालिक। और सुनो, हम तो उन लोगों को ये पैगाम देना चाहते हैं कि कसम खुदा की, कुरान वो अल्लाह का वो कलाम है, वो किताब है। आपको भी मैं दावत देता हूँ, आप कुरान को पढ़ो, इंशाअल्लाह अल्लाह आपकी भी जिंदगी बदल देगा। कुरान आदमी पढ़े, इंसान बन जाए, अल्लाह दिल की दुनिया को साफ कर देता है, गुनाहों को मिटा देता है, अल्लाह को वहाँ का अल्लाह हिदायत दे देता है। फिर वो इंसान दुनिया में भी कामयाब है, आखिरत में भी कामयाब है। तो मेरे बच्चों, नौजवानों, मदरसों को आबाद करो, मस्जिदों को आबाद करो। और तीसरी बात जो है वालिदैन के हवाले से, जो बूढ़े माँ बाप हैं, एक बात याद रखो, अल्लाह कुरान में कहता है, वक़दा रब्बुका अल्ला ताबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैन एहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तकुल लहुमा उफ़्युम वला तनहरहुमा व कुल लहुमा कौलन करीमा वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ली मिनर रहमति व कुर रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। सुनो, मेरा अल्लाह कहता है मेरे साथ किसी को शरीक ना बनाना। सुनो नौजवानों, फिर मेरा अल्लाह कहता है अपने माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना। जब ये दोनों बुढ़ापे को पहुंच जाए, इन्हें झिड़कना नहीं, इन्हें उफ तक ना कहना। फिर आगे अल्लाह कहता है इनके लिए शफकत का बाजू बिछा देना। आगे अल्लाह कहता है इनके लिए दुआ करना, इनके लिए दुआ करना, या अल्लाह मेरे माँ बाप के ऊपर मरहम फरमा, जिस तरीके से इन्होंने मुझे बचपन में पाला पोसा बड़ा किया। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज करते हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सबसे अफजल अमल कौन सा है? आपने फरमाया नमाज। क्या फरमाया? नमाज। फिर हजरत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रदी अल्लाह ताला अन्हु अर्ज़ करते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनके बाद आपने फरमाया माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक करना, ये दूसरे नंबर पे है। इसलिए मेरे नौजवानों, सुनो, 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। क्या आदमी की? जल्दी करो। 3 आदमी की दुआ रद्द नहीं होती। कौन? सुनो, उसमें पहला बाप है। वो बाप जो अपने बेटे के लिए दुआ कर दे, कबूल हो जाती है, बद्दुआ कर दे, वो भी कबूल हो जाती है। अपने बाप को सताना नहीं, सताने वाली तो लफ्ज बहुत आ गया। कुरान उफ का लफ्ज कह रहा है, उफ़्युम वला तनहरहुमा। ये जो माँ है तुम्हारी, ये तुम्हारा बाप है, देखो बाप से माँ का दर्जा 3 गुना ज्यादा है।
ये जो बाप है, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, इनकी खिदमत करके जन्नत में घर बना लो, जन्नत में जगह बना लो। तुम्हें मालूम नहीं, उनसे पूछो जिनकी जिंदगी में ना माँ है ना बाप है, वो लोग चले गए, उनसे पूछो कि माँ बाप कैसी दौलत थी। हमको अपने माता पिता पे आज बड़ा अभिमान है जिनके सर पे माँ की ममता, जग में बड़ा इंसान है, जग में बड़ा इंसान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। पीते पीते दूध कभी चल में जब छुप जाते थे, खुद ठंडक में माँ सोती, गोदी में हम सो जाते थे, गोदी में हम सो जाते थे। माँ बोली मन भावन मेरा बेटा रूप समान है, जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 6 साल, हज़रत आमिना का इंतकाल हुआ, माँ का इंतकाल हुआ। वो मकाम अबवा, मक्का और मदीना के दरमियान एक पहाड़ी है, वहीं पर आपकी वालदा की कब्र है, कुर्बान जाओ। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, काश मेरी माँ आमिना जिंदा होती, मैं ऐशा की नमाज पढ़ रहा होता, मेरी माँ आमिना आवाज़ देती बेटा मोहम्मद, तो मैं नमाज तोड़कर माँ के सामने खड़ा हो जाता। इसलिए मेरे बच्चों, नौजवानों, ये जो दौलत तुम्हारे घर में है, माँ बाप, इनकी खिदमत करो, इनकी खिदमत करो। मुझसे पूछो, मेरी माँ नहीं, बाप नहीं। बहुत सारे लोग होंगे जिनके वालिदैन नहीं है, ना माँ है ना बाप है। मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ, मत पूछो रातों को मैं भी कैसे कैसे सोता हूँ। जब जब माँ की याद सताए चुपके चुपके रोता हूँ, चुपके रोता हूँ। है दर्द माँ के चरणों में, तन मन धन कुर्बान है। जो माँ की ममता ना समझे वो कितना नादान है, वो कितना नादान है। और बाप के हवाले से एक मतला, एक शेर। जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है, जला कर खून सारा जिस्म का पैसा कमाता है। बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है, बड़ी मुश्किल से कोई बाप अपना घर चलाता है। बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में, बनाकर अपने बेटे को बड़ा अफसर जमाने में। वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चलाता है, वो बूढ़ा शहर में क्यों आज तक रिक्शा चला